स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। और शुरुआत हो गई है एशिया कप की भी, जहां पर शानदार तरीके से अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी है 8 विकेट से। इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। वसीम, सबसे पहले तो आपकी सटीक भविष्यवाणी की एक बार फिर से तारीफ करने का दिल करता है। जब प्रीव्यू हम कर रहे थे, हमने पूछा था कि दोनों टीम से एक एक प्लेयर का नाम लीजिए जो एक अलग छाप छोड़ेगा, और भाई आपने राजा पक्षा का नाम लिया, लंका से गुरबाज का नाम लिया, अफगानिस्तान से टॉप स्कोरर दोनों ही टीम से आज यही दोनों। जी हाँ, बिल्कुल। देखा है तो राजा पक्षा को जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला था पंजाब किंग्स के लिए, गुरबाज को भी मैंने थोड़ा सा देखा है बहुत सारी लीग्स में खेलते हुए कुछ मैच, तो लगता है कि थोड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। और जिस तरह से राजा पक्षा खेल रहे थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका डिसमिसल श्रीलंका को खल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 13वें ओवर में वो रन आउट हो गए। 7 ओवर बाकी थे, उसके बाद में शायद अगर राजा पक्षा वो पूरे ओवर खेलते तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर शायद श्रीलंका को दे पाते। उसके अलावा जिस तरह से गुरबाज ने चेज में बैटिंग की, एक एक तरह से चेज को कंप्लीटली किल कर दिया। उनके 18 बॉल की 40 रन की जो पारी है, कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान कर दिया, और रन रेट उनका इतना बेहतर हो गया है कि ऐसा लगता है कि अगले स्टेज में जाना लगभग अफगानिस्तान का तय है। तो कमाल की दोनों ही की। हालांकि राजा पक्षा को हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि दूसरे प्लेयर्स ने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बट गुरबाज को देख के बड़ा इंप्रेस हुआ मैं। बिल्कुल, और आप ही के अल्फाजों में आपने जो ट्वीट किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए कि एक स्टेटमेंट यहां पर अफगानिस्तान ने दिखाया, ये सिर्फ जीत नहीं है। वसीम, में क्या ये हम माने कि फजल हक फारूकी के जो शुरुआती स्पेल थे उसने इस पूरे मैच की जो तस्वीर है वो बदल दी, या यूं कहें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से अफगानिस्तान को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा? बिल्कुल। अगर आप पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाली टीम को बैकफुट पे जरूर डालते हैं। तो डेफिनेटली वो डिसाइसिव मुझे लगता है मोमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, कुछ बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुए। शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा मुझे लगा कि काफी साधारण था। राजा पक्षा का रनआउट अगेन मैं कहूंगा कि वो बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उस पिच पर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई मुश्किल फेस कर रहे हैं, चाहे वो राशिद को खेल रहे हैं या नाबी को खेल रहे हैं या फरूकी को भी उन्होंने खेला। तो डेफिनेटली फजल हक फारूकी का पहला ओवर बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत का पहला ओवर है, वहां पर आप 2 बड़े विकेट अगर निकालते हो तो आपकी टीम को डेफिनेटली आप फ्रंट फुट पे ले आते हो। बट श्रीलंका मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। डेफिनेटली कहीं ना कहीं 140 150 रन का स्कोर मुझे लगता है कि उन्होंने खड़ा करना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम अफगानिस्तान की बॉलिंग की मुझे लगता है तारीफ करनी होगी। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग की तारीफ करनी होगी, और एक अलग बॉलिंग भी नजर आई है वसीम, जिसके लिए अफगानिस्तान जाने जाते हैं। शुरुआत में मुजीबुर रहमान आ गए, राशिद खान का जलवा देखा, मोहम्मद नबी आ गए। इसके बिल्कुल उलट तेज गेंदबाजों ने एक छाप छोड़ी। ये कितना इंपॉर्टेंट आगे जाते हुए अफगानिस्तान के लिए? अफगानिस्तान की सैयद अगर मैं बात कहूं तो मुझे उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग लगती है, क्योंकि हम उनके तीनों स्पिनर की बात करते हैं। नवीन उल हक का हम जानते हैं कि अराउंड द लीग्स में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं, हालांकि आज उनका इतना अच्छा दिन नहीं था। फजल हक फारूकी हम जानते हैं कि दोनों तरफ से बॉल स्विंग कराते हैं, शुरू में आपको विकेट निकाल के देते हैं, डेथ में भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रांग है। अगर उनकी बैटिंग इस तरह से चल पड़ी तो मुझे लगता है कि ये टीम कहीं ना कहीं श्रीलंका को तो इन्होंने मात दे ही दी है। दूसरी भी टीमों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको देखना हो। अफगानिस्तान एक डेंजरस साइड। इससे पहले कि हम चेस पर आए और गुरबाज की बात करें, जिसके लिए आप खुद इंतजार में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वसीम, लेकिन राशिद खान पर भी बात करना जरूरी है। राशिद खान एक बार फिर विकेट लेस रहे। हमने देखा था आयरलैंड दौरे पर भी कि इनको किस तरीके से जो बल्लेबाज हैं वो पढ़ रहे थे और विकेट नहीं दे रहे थे। हालांकि 4 ओवर 12 रन उन्होंने सिर्फ खर्च किए, 3 का इकोनॉमी रेट, पर यह विकेट ना देना, क्या राशिद खान का एक्स फैक्टर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, या बल्लेबाज एक रणनीति के साथ खेलते हैं उन्हें अब? नहीं, मुझे डेफिनेटली बल्लेबाज उनको रणनीति के हिसाब से खेलते हैं, उनके सामने ज्यादा अटैक नहीं करते। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं राशिद, मुझे नहीं लगता है कि शायद अपसेट होंगे कि 4 ओवर में अगर आप 12 रन दे रहे हैं, सामने से नबी
अगर ज्यादा रन नहीं दे रहे तो ये 20 ओवर का गेम है। अगर आप दो बॉलर आपके 3 और 4 के रन रेट से रन दे रहे हैं तो सामने वाली टीम कहीं आगे नहीं जा रही। और आपके पास जो दूसरे बॉलर हैं वो भी विकेट टेकिंग बॉलर्स है, मुजीब है, नवीन उल हक है, उसके अलावा फजल हक फरूकी है, तो ये बॉलर्स भी कैपेबल है विकेट निकालने के। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि इतना मैटर करता है कि राशिद खान विकेट नहीं निकाल रहे। हाँ, अगर राशिद खान विकेट नहीं निकालते और उसके अलावा 8 या 10 के रन रेट से रन देते तब कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विकेट नहीं मिल रही है क्योंकि बैट्समैन उनके सामने अटैक नहीं करते। तो आई डोंट थिंक अफगानिस्तान या इवन राशिद खान कहीं ये माइंड करेंगे। जाहिर सी चीज है, राशिद खान को भले विकेट ना मिली लेकिन मुजीबुर रहमान को 2 विकेट, मोहम्मद नबी को मिलती है, फजल हक फारूकी को 3 विकेट मिलती है। यानी जो उनका गेंदबाजी स्कोर कार्ड है वो बड़ा जबरदस्त था। यही वजह थी कि श्रीलंका 105 पर ऑल आउट हुई वसीम। और फिर जब चेस करने के लिए उतरे गुरबाज और जजई, उन्हें तो ऐसा लगा कि शायद मैच की तस्वीर बदल दी। हालांकि एक रिव्यू जो लिया गुरबाज ने वो बहुत फायदेमंद साबित हो गया। बिल्कुल, और मैंने शुरू में भी कहा कि जब आप इस तरह का ट्रिकी सा आप चेस करते हो 100 रन का, 120 रन का, तो कहीं ना कहीं थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप थोड़ा सा डिफेंसिव होकर बैटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं किया अफगानिस्तान ने। और इसी तरह से होना चाहिए, आके बिल्कुल पावर प्ले में अटैक किया, खास करके गुरबाज ने जिस तरह से उन्होंने पारी खेली पतिराना और इवन हसारंगा और तिक्षाना के सामने, कमाल की पारी रही। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने, जब जब मैंने उनको देखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो वैसी छाप नहीं छोड़ी, लेकिन जिस तरह से ये एशिया कप में शुरुआत की, कमाल की पारी खेली। हालांकि छोटी पारी थी, लेकिन जिस तरह से चेस को उन्होंने किल किया, बहुत आसान कर दिया। और उनका नेट रन रेट इतना बढ़ गया है कि अब ऐसे लगता है कि अगले दौर में जाना उनके लिए ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि एक पायदान उन्होंने रख ही दिया। चलिए चलते चलते आखिर में अफगानिस्तान की इस धमाकेदार जीत से क्या पाकिस्तान और भारत या बांग्लादेश, इनको भी थोड़ी सी खलबली मच गई होगी? हाँ, मचना तो चाहिए। जैसे मैंने ट्वीट भी किया कि ये एक स्टेटमेंट है अगर जिस तरह से, हालांकि टॉस जीता, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये कंप्लीट गेम अफगानिस्तान ने खेला है। और अगर टीम इस तरह से खेलती है, और ये सारे प्लेयर कहीं ना कहीं लीग्स में खेलते हैं, ऐसे नहीं है कि ये बहुत इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में इनएक्सपीरियंस होंगे, लेकिन ये T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनको रिस्पेक्ट देना होगा। ये सारे प्लेयर्स T10 हो या T20 क्रिकेट हो, वर्ल्ड की जो दूसरी लीग्स है, तो इनके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और ऑन देयर डे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी पछाड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और आप भी हमें जरूर फॉलो करते रहिए। भारत और पाकिस्तान का अगला मुकाबला है और उसकी पल पल की अपडेट हम ESPN क्रिक-इन्फो हिंदी पर भी आपके लिए लेकर लगातार आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।